हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी दिसंबर 2026, सो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर आपको किसी कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। तो आज हम जो मेन डाउट्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे और नुकसान है, सेल्फ स्टडी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का। उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आप इस विंडो पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके आप 3 ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एक जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, एक जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मिलेंगे, और एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 2024, 2025 और 2026 ईयर के। तो इससे क्या होगा, आप ना एग्जाम की रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंट क्या है वो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो सीआईबी के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं कि ठीक है मैं खुद से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं कोचिंग ले लेता हूँ, मैं कोई कोर्स परचेज कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये रहता है कि देखिए, कोर्स होता है ना, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर डिलीवरी मिल जाती है कि ये कोर्स है, यहाँ से आपको वीडियोस देखनी है, यहाँ से आपको नोट्स पढ़ने हैं, और आपके टाइम में ना एफिशिएंसी आती है, आप टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। क्योंकि अगर मुझे खुद से सब कुछ सर्च करना पड़े तो मेरा सर्च में बहुत टाइम चला जाएगा। कोर्स में क्या है, आपको सब कुछ वहाँ पे पड़ा है, आपको पता है मुझे इतना टाइम इन्वेस्ट करना है और मैं ऐसे यहाँ से पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा इधर उधर ढूंढने में समय नहीं जाएगा। ठीक है। और जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे मेंटर्स की आपको गाइडेंस भी मिलती है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप टीचर से पूछ लो, आपको कहीं पे डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, आप टीचर से पूछ लो, स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है, मेंटर से बात कर लो। तो ये फ़ायदा रहता है। फिर ज़्यादातर जो कोर्सेज रहते हैं वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। तो रिकॉर्डिंग्स का ये फ़ायदा है कि आप जब चाहो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। कि आपको सुबह उठ के पढ़ने का शौक है, आप सुबह पढ़ लीजिए, दिन में कोई समय मिलता है तब पढ़ लीजिए, या शाम को समय मिल रहा है तब पढ़ लीजिए। तो रिकॉर्डिंग्स हर टाइम एक्सेसिबल हैं। और आजकल क्या है, फ़ोन में, टैब्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह उसका एक्सेस रहता है, तो ये फ़ायदा है। ठीक है। और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अच्छा जो आपका कोर्स होगा ना, उसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे, मॉक टेस्ट वगैरह। क्योंकि असली फायदा तो तभी है कि पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट हो। तो ऑनलाइन कोचिंग लेने का ये फायदा है, समय बचता है, आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो टीचर अवेलेबल है और प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब नुकसान क्या है, कई बार जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। तो कॉस्ट का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट जो आईबीएफ की बुक्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट चीप। तो ज़्यादातर जो कोचिंग है कैब की, वो या तो सेम लेवल पे है या इवन चीपर भी है आईबीएफ की बुक से। तो सेल्फ स्टडी भी सस्ता नहीं है सीआईबी के लिए, लेकिन कॉस्ट इज स्टिल अ फैक्टर कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर एक डिजिटल फटीग हो सकता है आपको। आप ऑफिस में भी स्क्रीन देख रहे हो दिन भर, आप फोन चलाते हैं तब भी आप स्क्रीन देख रहे हो, फिर आप पढ़ाई के लिए भी स्क्रीन देख रहे हो, तो एक डिजिटल फटीग हो सकता है। उसे अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं उसमें जो भी डाउनलोडेबल एलिमेंट्स हैं, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। और एक ना जो कोचिंग है उसका एक फिक्स्ड पेस रहता है कि कोई क्लास चल रही है, उन्होंने अपने हिसाब से वो चलेंगे। हो सकता है कि आपको जितना वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा डिटेल चाहिए, या आपको लग रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल पढ़ा रहे हैं, मैं इतना नालायक थोड़ा ना, इतना तो मुझे आता है, मुझे तो इसका क्रक्स चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पेसिंग का इशू हो सकता है कि आपका पेस और जो सामने टीचर पढ़ा रहा है उसका पेस मैच नहीं करता। ठीक है। एक पैसिव लर्निंग रिस्क रहता है जब आप खुद से पढ़ते हैं। मुझे पता है कि मैंने खुद से पढ़ना है, मैंने बुक उठानी है, मैंने खुद से पढ़ना है, खुद से रिसर्च करना है, तो मैं ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहूंगी पढ़ने के प्रोसेस में। कई बार आप वीडियो चला देते हैं, आप पढ़ते हैं, पैसिवली पढ़ रहे हैं, उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आपका माइंड इधर उधर भी चला जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इशू होता है आपको ऑनलाइन कोचिंग के अंदर। अब अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी में मुझे फ़ायदा क्या होगा, कई बार कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है अगर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ने का सोचते हैं। लेकिन अगर आप आईबीएफ की बुक्स लेते हैं दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। बट हाँ, अगर आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली फ्री है, कभी भी पढ़ लो। लेकिन यूट्यूब आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं देगा। थोड़ा बहुत आपको रिवीजन वगैरह के लिए ये सही है, बट ऐसा कि बिल्कुल एक एक चीज़ अवेलेबल हो यूट्यूब पे, वो थोड़ा सा इशू रहता है। फिर सेल्फ स्टडी में आप अपने पेस से पढ़ सकते हो।
आपको जिस चीज़ की ज़्यादा डिटेल चाहिए आप उसको ज़्यादा डिटेल में सर्च कर रहे हो, कम चाहिए तो उसको जल्दी कवर अप कर दे रहे हो। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और जब इंसान खुद पढ़ता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, एक्टिव लर्निंग करता है, तो उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। देन व्हेन यू आर स्टडिंग योरसेल्फ, आपको पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे पास ये 4 महीने हैं, मुझे खुद से पढ़ना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कस्टम स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वो कस्टमाइजेशन जो अवेलेबल है सेल्फ स्टडी में वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन सेल्फ स्टडी में सब कुछ ऐसे हंकी डोरी भी नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ इश्यूज भी हैं। कई बार ना आप लैक ऑफ डायरेक्शन फील करते हो। जैसे आप ना कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है तो आप पढ़ते चले जा रहे हो, या कोई आप बहुत कम पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको कई बार डायरेक्शनलेस फील होता है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। फिर आपका अगर आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में तो भी इशू रहता है सेल्फ स्टडी में। इफ़ यू आर वेरी डिसिप्लिन, वेल दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, हो सकता है कि आप सोचो कि हाँ पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, एंड देन यू डोंट स्टडी। ये सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। देन कोई एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए सेल्फ स्टडी में। अभी क्या है, मान लो आप एडिट का कोर्स खरीदते हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप डिस्कशन फोन पे क्वेरी रेज कर दोगे, आप कॉल कर दोगे, मेल कर दोगे, टीचर से बात कर लोगे। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कई बार वो मेंटरशिप का इशू आपको फील होता है। फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, स्पेशली आईआईबीएफ की बुक से अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। ना तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आईआईबीएफ की बुक्स में, ना ही इतने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कोई फुल मॉक टेस्ट नहीं है आपकी बुक्स के अंदर। इवन जो आपकी बुक्स अवेलेबल भी हैं आईआईबीएफ की, वो लिख तो देते हैं कि लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन एडिशंस करते नहीं है वो। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या जरूरी है? देखिए, कोई भी वन साइज फिट ऑल आंसर नहीं हो सकता कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी का। आपको अपना फिट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से ही पेपर क्लियर होगा या कोचिंग से ही पेपर क्लियर होगा। इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना समय दे सकते हो, आपकी ज़रूरत क्या है। अब कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके सारे पेपर क्लियर हो गए, सिर्फ बीएफएम रहता है, तो उसके पास 3 महीने सिर्फ बीएफएम ही पढ़ना है ना, तो वो हो सकता है कि वो बुक से पढ़ ले। अगर कोई ऐसा है कि जिसको पता है कि मेरे पास तो 3.5-4 महीने पड़े और मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए कोचिंग ज़्यादा अच्छी हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं ये डिसाइड करने में कि आपके लिए करेक्ट फिट क्या है। तो आप अपने से कुछ कुछ चीज़ें पूछिए डिसाइड करने से पहले। पहला, कि क्या मुझे प्रायर बैंकिंग नॉलेज है, मुझे प्रायर सिलेबस नॉलेज है। अगर मुझे सिलेबस नॉलेज है, मेरा फाउंडेशन बना हुआ है, मेरा बैकग्राउंड है उन सब चीज़ों का, तो मैं खुद से पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो देन आई वुड रेकमेंड कि आप कोचिंग की तरफ जाएं फॉर सीआईबी। फिर मैं कितना टाइम दे सकता हूँ रिसोर्सेज इकट्ठा करने में? मेरे पास बहुत टाइम है। ठीक है, मेरा जॉब अभी इतना हैवी नहीं चल रहा है, मेरा इतना पब्लिक डीलिंग नहीं है, मेरा ट्रैवल टाइम कम है, मेरे पास टाइम है कि मैं आराम से बैठ के सब कुछ रिसर्च करके मटेरियल इकट्ठा कर सकता हूँ। तो सेल्फ स्टडी अगर आपको चाहिए, आपको रेडीमेड क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल बन जाए कि भाई ये थाली है और इसको कंज्यूम कर लो, परोस दिया है कंज्यूम कर लो, वो चाहिए तो फिर आपको कोर्स की तरफ जाना चाहिए। फिर आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है? ठीक है, क्या आप अपने आप को समझते हो कि मैं अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, क्या मैं अकाउंटेबल हूँ, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? फिर तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे चाहिए कि मुझे कोई रेगुलरली असेस करे, मुझे मेंटरशिप चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर टाइमलाइन चाहिए, तो मुझे कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं जिनको ना सर पे सुपरविजन चाहिए। मेरे साथ भी जैसे इशू रहता है कि अगर मुझे मेरे सर पे कोई बैठा हुआ है, क्या ये करके देना है, तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगी। बट अगर मुझे फ्री हैंड दे दिया जाए, हो सकता काफी लोगों के साथ होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता, ट्रैक पे नहीं रह पाते, देन दे शुड गो फॉर अ कोर्स। अगर खुद से स्ट्रिक्ट गाइड अपने आप टाइमलाइंस मेंटेन कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर दी सेल्फ स्टडी। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ यार कोई अकाउंटेबल ठहराए मुझे, देन गो फॉर अ कोर्स। ठीक है, अब जो टाइम कंस्ट्रेंट प्रोफेशनल्स है, जैसे कि आप लोग हैं, आपको जॉब भी करना है, फैमिली भी देखनी है, सीआईबी के लिए भी प्रिपेयर करना है, देन आई वुड रेकमेंड कि आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जाइए। स्पेशली जो अभी टाइम आपके पास बचा है, यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और कुछ दिन आपके पास
अगस्त के हैं, तो अभी हमारे पास समय कम है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर एन ऑनलाइन कोर्स। अब आप हाइब्रिड अप्रोच भी अपना सकते हो, विच इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कि देखो, मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने आईबीएफ की बुक से पढ़ाई कर ली, अच्छे से मैंने पढ़ाई करी। ऑब्वियसली इसको समय लगता है, 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, एंड बाद में रिवीजन के लिए आइदर यू कैन गो फॉर अ क्रैश कोर्स और द बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, जो आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है, आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आप खुद को चेक कर सकते हो कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरे गैप एरियाज क्या हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। बट आप जो भी अप्रोच चूज करते हो, चाहे आप कोर्स लेते हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, चाहे आप हाइब्रिड अप्रोच चूज करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करें, अपने आप पे चेक रखें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट, ठीक है, और टाइम एलिमेंट दिमाग में रखें। एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ के आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है, ग्रेट, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट में edutap.in में कोर्सेज में अगर आप CIB कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, डाउनलोडेबल नोट्स हैं, डाउनलोडेबल फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्विज भी हैं, और इवन सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हाइब्रिड अप्रोच में जाना है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके, अब अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो एक फ़ायदा ये है कि 18 टू 20 अगस्त के बीच में वन टाइम सेल चल रहा है। आपको कोड यूज़ करना है वन टाइम 81 हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हुए, एंड यू विल गेट 81% ऑफ। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर 8146207241 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। गुड लक।